हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे अमृतांजन हेल्थ केयर के स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो अमृतांजन हेल्थ केयर की अगर बात करें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है ये कंपनी मोस्टली जो है बनाती है और आयुर्वेद से रिलेटेड जो है मोस्टली जो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो पेन रिलीफ से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट हैं इनके। हालाँकि कंपनी ने अब धीरे-धीरे करके जो है कुछ और न्यू प्रोडक्ट जो है उतार दिए हैं मार्केट के अंदर, जिसमें अगर बात करें तो वुमेन्स हाइजीन के भी प्रोडक्ट कंपनी ने जो है उतारे हैं, कुछ बेवरेजेस से रिलेटेड भी जो है प्रोडक्ट उतारे हैं। तो पहले एक आप देखें कि इनके कौन-कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं, तो पहले उस पे जो है आप एक बार नज़र मारें कि कौन-कौन से प्रोडक्ट जो है कंपनी इस समय पे बना रही है और आगे कौन से प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाने की कोशिश जो है कर रही है। तो पहले अगर बात करें तो देखेंगे आप ये अमृतांजन रिलीफ कोल्ड रब एंड रिलीफ नेसल इनहेलर एंड रिलीफ कफ सिरप, रिलीफ श्वास मिंट एंड ये पेन बाम। तो पेन बाम में इनके पास में जो है काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट हैं, करीब वेरिएशंस अच्छी खासी हैं और सैनिटरी जो है कंपनी ने पैड भी जो है उतार रखे हैं। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो अमृतांजन ने जो है स्टॉप पेन डेंटल जेल, डेकॉन कॉर्न कैप्स एंड नोजन हैंड सैनिटाइजर और ये इनके कुछ जो है बेवरेजेस से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जिसमें फ्रूटनिक एंड ये इलेक्ट्रो ओआरएस एप्पल ड्रिंक एंड स्ट्रॉन्ग बाम। तो ये कुछ बाम के जो है इन्होंने कुछ वेरिएशंस उसके अंदर जो है उतारी हैं। रोल ऑन एंड एडवांस बैक पेन एंड प्लस रोल ऑन एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन रिलीफ प्लस स्टिक ऑन पैच एंड जॉइंट मसल स्प्रे मसल पेन। एंड इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो है ये बैक पेन रोल ऑन जो है डाइक्लोफेनेक वाला जो है ये भी उतार रखा है। तो इस तरीके से कंपनी के पास में ये सारे के सारे जो है प्रोडक्ट मौजूद हैं और बेसिकली कंपनी जो आगे जो कर रही है अपने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन को और जो है एक्सपेंड करने की जो है कोशिश कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर रही है, ई कॉमर्स वर्टिकल की तरफ जो है ग्रोथ देख रही है और कॉस्ट कंट्रोल की तरफ भी जो है कंपनी काम कर रही है। अब जिस तरीके से इनका ये प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है और इस प्रोडक्ट प्रोफाइल के जरिए कंपनी आगे अपनी किस तरीके से जो है अपनी ब्रांड वैल्यू को जो है बढ़ाती हुई दिखेगी, क्योंकि ये इनके जो है प्रोडक्ट हैं मोस्टली प्रोडक्ट इनके जो हैं एक पेन रिलीफ वाले प्रोडक्ट ज्यादा है इनके पास में, बेवरेजेस के हालांकि इनके पास इतने खास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है और सैनिटरी पैड का जो है प्रोडक्ट जो है कंपनी सेल कर रही है। अब अगर आप बात करें कि पेन रिलीफ वाला ही अगर आप एक सेगमेंट अगर देखते हैं तो मार्केट के अंदर पेन रिलीफ के सेगमेंट के अंदर बहुत कंपनियां जो मौजूद हैं जो एक अच्छे खासे कॉम्पिटिटर जो है इनके बने हुए हैं। जैसे अगर सन फार्मा की बात करें, बॉलिनी है एंड फास्ट रिलीफ इमामी की आप देखेंगे, आयोडेक्स है जीएसके फार्मास्यूटिकल की, डॉक्टर ऑर्थो ऑल्सो है एंड इसमें मूव है, आयोडेक्स है, ओमनी जेल है सिप्ला की। तो इसमें देखेंगे तो बहुत झंडू है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत जो है ब्रांड, एक फेमस ब्रांड है जिनका जो है कंपटीशन इनको जो है झेलना पड़ रहा है इस जो है मार्केट के अंदर अगर बात करी जाए तो मार्केट शेयर ये धीरे धीरे करके कितना जो है उसको एक्सपेंड कर पाएंगे और कितना जो है किस तेजी से जो है ये कंपनी जो है ग्रो करेगी, ये आने वाले टाइम में जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन कॉम्पिटिटर भी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े तादाद के अंदर जो है कॉम्पिटिटर इनके मौजूद हैं इस वाले प्रोडक्ट प्रोफाइल के। आप देख सकते हैं बहुत हैं और ये धीरे धीरे करके आप बिक्स वैपोरअप की अगर बात करें, झंडू की अगर बात करें और यहाँ पे वॉलिनी की अगर बात करें, जैसे और भी काफी जो हैं मार्केट के अंदर। और फिर उनके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ टैबलेट्स भी जो है आती हैं, डिस्प्रिन है, क्रोसिन पेन रिलीफ है और भी काफी तरीके की जो है ब्रांड्स की जो है टैबलेट्स जो है मार्केट के अंदर मौजूद हैं।
तो एक ब्रांड जो इनका जो सेगमेंट है उसके सामने जो है मैंने आपके सामने जो है ये सारे के सारे जो है ब्रांड्स जो है रखे हैं कि कंपटीशन कौन-कौन से जो है कंपनियां जो है इनका कर रही हैं, इनके ब्रांड्स, इनके जो सेगमेंट है उसमें कौन-कौन जो है कॉम्पिटिटर हैं, जो बड़े कॉम्पिटिटर हैं। एंड बात करें तो सैनिटरी पैड में भी अगर आप आ जाएं तो सैनिटरी पैड में भी अगर देखेंगे तो विस्पर है, स्टे फ्री है, और भी अगर बात करें सोफी है, वाओ है, और भी काफ़ी जो हैं ब्रांड्स मौजूद हैं सैनिटरी पैड के अंदर भी। और स्टे फ्री और भी काफ़ी जो है ब्रांड्स हैं, करीब 8 से 10 ब्रांड जो है एक टॉप लेवल की जो है ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है इस सेगमेंट के अंदर भी। एंड बात करें तो ये फ्रूट ड्रिंक की अगर बात करें तो फ्रूट ड्रिंक में आप देखेंगे तो डाबर है, आईटीसी है, और काफ़ी तरीके की जो है और भी ब्रांड हैं, जैसे डाबर की रियल ब्रांड है, बी नेचुरल, ट्रॉपिकाना, एंड पेपर बोट ऑलरेडी है मार्केट के अंदर। और ये रॉ की अगर बात करें और भी काफ़ी जो है ब्रांड मार्केट के अंदर जो है मौजूद हैं। तो ये ही जो 4-5 ब्रांड, पतंजलि की ऑलरेडी जो है ब्रांड है। तो ये सारी की सारी ब्रांड भी जो है एक अच्छा खासा जो है टक्कर देने के लिए इस कंपनी को जो है मौजूद है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ग्रोथ की, तो ये कंपनी ग्रोथ आगे कैसे ला सकती है? बेसिकली ग्रोथ लाने के 2 ही एक बड़े जो हैं एरिया होते हैं। और जैसा मुझे लगता है कि आप या तो आप मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन है वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को जो है बढ़ा लो। अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को अगर आप बढ़ा लेंगे, तो अपने आप ही धीरे-धीरे करके जो है कि ग्रोथ आने लग जाएगी। कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जहाँ से जो है आपकी ग्रोथ धीरे-धीरे करके जो है और बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को नहीं बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट बकेट को अगर आप जब तक नहीं बढ़ाएँगे तो फिर वो ग्रोथ नहीं आती है। तो कहीं न कहीं कंपनी उस पॉजिटिव मोमेंटम में तो लगी हुई है। उसकी तरफ तो जो है पूरा इनका फ़ोकस है कि अपनी प्रोडक्ट प्रोफ़ाइल को, प्रोडक्ट बास्केट को जो है बढ़ाना है। क्योंकि पहले जो है पेन रिलीफ़ का जस्ट ओनली जो है कंपनी काम करती थी, पेन रिलीफ़ प्रोडक्ट जो है बनाती थी। उसके बाद में आप देखेंगे तो कॉम्फी और ये जो है कुछ प्रोडक्ट इन्होंने जो है ये बेवरेजेस से रिलेटेड जो है निकाले हैं। धीरे-धीरे करके पॉसिबिलिटी है कंपनी और भी नए प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटी है जो है लॉन्च करती हुई नज़र आएगी। इससे क्या है एक एरिया बढ़ेगा। तो वो एरिया बढ़ेगा तो कहीं न कहीं सपोर्ट मिलेगा रेवेन्यू के लिहाज से एंड साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में। तो उन तरीके से अगर देखें, तो फिर तो ठीक है। फिर तो कोई बात नहीं है, कंपनी धीरे-धीरे करके जो है और ग्रो कर सकती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि इन प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी जो है बहुत अच्छा खासा जो है एक आगे प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू करने लग जाएगी या प्रॉफिटेबिलिटी करने लग जाएगी। मुझे थोड़ा-सा कम लगता है। एक्चुअली क्या है कि जो ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है मार्केट के अंदर और उनके सामने टिक पाना थोड़ा-सा एक बहुत बड़ी बात रहेगी। और देखेंगे आगे कैसा रहेगा, क्योंकि धीरे-धीरे करके कंपनी अपने जो है एरियाज़ को भी बढ़ा रही है, ज्योग्राफीज़ को भी जो है बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट भी जो है कंपनी करती है। अब एक्सपोर्ट लेवल पे भी आप देखेंगे तो कंपनी जो है गल्फ, अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है कंपनी एक अवेलेबल है इनके प्रोडक्ट, और धीरे-धीरे करके यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में भी जो है कंपनी एंटर करने की जो है कोशिश कर रही है। तो एरिया तो कंपनी धीरे-धीरे करके जो है बढ़ाएगी एक्सपोर्ट लेवल पे भी और डोमेस्टिकली भी जो है बढ़ा ही रही है। लेकिन कंपटीशन भी जो है एक तगड़ा है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, और पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी कहीं न कहीं कुछ अलग हटके अगर कुछ प्रोडक्ट अगर बनाती हुई दिख सकती है, तो वो तो बात ही फिर अलग हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को जो है और बढ़ाती हुई दिखेगी, और वो तो आगे ही जो है पता पड़ेगा। तो फिलहाल के हिसाब से जिस तरीके के इनके अभी तक के जो प्रोडक्ट हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो है कि फिलहाल के हिसाब से तो जो है कि अभी कोई ख़ास एक अच्छा खासा कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नहीं है, और बहुत कंपनियाँ हैं ऑलरेडी ऐसी, जो है इस तरीके के जो है प्रोडक्ट बना रही हैं। तो यहाँ से तो अच्छा है कि फिर आप डाबर में ही जो है कर लो, इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो। क्योंकि उनके पास में और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं और उनकी स्ट्रेंथ इनसे बहुत ज़्यादा जो है बड़ी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से बेटर है कि आप वहाँ पे जो है अपना पैसा लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे अगर बात करें कि किस तरीके से इनके जो है फंडामेंटल्स रहे हैं और किस तरीके से जो है डेटा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, 0.52 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की फेस वैल्यू है इसकी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और कोई डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई मतलब डिविडेंड यील्ड भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे बोनस, हालाँकि बहुत समय पहले कंपनी ने जो है बोनस भी दिए हैं और एक अच्छे रेशो में जो है बोनस दिए हैं। अब यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो आपको 17, 18, 19, 20 में कोई ज़्यादा बढ़त नहीं दिखेगी रेवेन्यू के अंदर। बहुत ही मोटा-मोटी अगर देखेंगे तो 20 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू हर साल दर साल, साल दर साल जो है बढ़ा पा रही है। 15-20 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है। 2021 में रेवेन्यू इसलिए ज़्यादा मुझे लगता है जो है आता हुआ दिखा है, क्योंकि उस समय पे डिमांड ज़्यादा थी उन चीज़ों की, पेन रिलीफ की अगर बात करें और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो है ज़्यादा डिमांड थी। वो डिमांड की वजह से जो है एक रेवेन्यू जो है अच्छा खासा आता हुआ दिखा है। और यहाँ पे उसी की वजह से ही जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखी है। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या इतनी, क्योंकि इससे पहले की आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो वही 23 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ के आसपास की जो है प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। सेम सी प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले 4 साल से। अब ये 61 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी क्या कंपनी जो है सस्टेन कर पाएगी? अब ये 2 ही चीज़ों से जो है सस्टेन हो सकती है। या तो इन्होंने जो है अपना एक मार्केट रीच अच्छी कर ली है और इनका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से, या इन्होंने जो है कुछ और भी नई चीज़ें जो है करना स्टार्ट किया है, उस वजह से जो है ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो आ रही है। डेब्ट की बात करें तो डेब्ट है नहीं कंपनी के ऊपर। अब 2021 में करीब 61 सीआर की प्रॉफिटेबिलिटी है। अभी 3 क्वार्टर के जो है रिजल्ट आ चुके हैं। अगर उनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी मिलाई जाए तो आप देखेंगे करीब-करीब एक अच्छी खासी 51 सीआर के आसपास की जो है कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है। मतलब उतना प्रॉफिट ले आई है। 3 क्वार्टर के अंदर 51 सीआर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरे साल के अंदर जो है कंपनी ने जो है प्रॉफिट किया है 61 सीआर के आसपास। मतलब 10 सीआर जो है प्रॉफिट और कम है। तो जैसा यहाँ पे सोचा जा रहा है, या जैसा जो है हमें अंदाज़ा जो है लगा रहा हूँ कि कंपनी का जो है प्रॉफिट क्या सस्टेन कर पाएगा, तो यहाँ अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि वाक़ई में जो है प्रॉफ़िट सस्टेन जो है करता हुआ दिख रहा है। अब आने वाले साल जो है बताते हुए नज़र आएँगे और उनमें जो है पता लगेगी, क्योंकि अब ये लास्ट क्वार्टर है और इस लास्ट क्वार्टर के बाद में क्या प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है 20-20 करोड़ के आसपास की प्रॉफ़िटेबिलिटी ये कंपनी जो है हर क्वार्टर के अंदर लेके आ पाएगी या नहीं। तो ये सितंबर वाले क्वार्टर में भी 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफ़िट है, दिसंबर वाले क्वार्टर में भी आसपास का प्रॉफ़िट है। तो डबल डिजिट के आसपास अगर प्रॉफिट आ रहा है, फिर तो मेरे हिसाब से ठीक है, सस्टेन कर लेगी। और अगर यहाँ अगर 20 करोड़ के आसपास का अगर प्रॉफिट आ रहा है, फिर तो ठीक है। 60-70 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी प्रॉफिट करने लग जाएगी, फिर तो काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ से अगर डाउन जाती है, तो फिर कहीं न कहीं जो है आप देखेंगे कि वो मोमेंटम जो है फिर से फिनिश होता हुआ दिखेगा। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा डीआईआई भी जो है हाथ आज़मा रहे हैं, और डीआईआई ने भी जो है डीएसपी स्मॉल कैप और सुंदरम म्यूचुअल फंड ने जो है इसमें स्टेक ले रखी है। एंड प्रमोटर्स देखेंगे तो अनचेंज्ड होल्डिंग है, कहीं भी जो है प्रमोटर्स ने धैर्य नहीं खोया, अपनी होल्डिंग को कहीं भी कट नहीं किया है। तो ये एक गुड पॉइंट है, देखा जाए तो कहीं न कहीं स्टॉक जो है एक जिस तरीके से रिवाइवल इस कंपनी के अंदर आ रहा है, और 2021 के बाद में जिस तरीके से कंपनी ने जो है एक गाड़ी में जो है इसकी में धक्का जो लगा है, ये अगर सस्टेन होता है तो बहुत ही बड़ी बात है। और अगर कहीं न कहीं सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं आती है तो स्टॉक पहले दिखा देगा, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको जो है एक एरिया जो है बताऊँगा, वहाँ तक जो है आपको एक अपना स्टॉप लॉस जो है लगा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो 2021 में जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, उतने के आसपास ही कंपनी जो है कोशिश कर रही है कि 2022 में भी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखे। और उनके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट एक्सपेंशन, जो इन्होंने जो प्रोडक्ट जो है बढ़ाए हैं, एक मार्केट रीच, इन्होंने जो है वो मार्केट भी अपनी बढ़ाई है। तो वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से जो है कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इनके जो नंबर्स जो आ रहे हैं, उनको जो है उसी से ही सपोर्ट कहीं न कहीं जो है मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी ऐसे ही करती चली जाती है, साल दर साल कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती चली जाती है, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में एक आपको जो है, एक बढ़िया जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक अच्छा खासा जो है इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वो काफ़ी अच्छा है कंपनी की हेल्थ के लिए। तो देखते हैं आगे किस तरीके का जो है ये बिहेवियर जो है अपनाते हैं, किस तरीके का जो है आगे एक नए जो है प्लान्स जो है लेके आते हैं, या नए प्रोडक्ट जो है लेके आते हैं, और किस तरीके से अपने जो है एक प्लान को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें किस तरीके से इनका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसे वो
स्टॉक का किस तरीके से जो है चार्ट पैटर्न बना हुआ है, वो भी अगर देखेंगे तो मैं आपके सामने रखूं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये स्टॉक के पिछले कुछ साल अगर आप देखेंगे 2010 से लेके और 2014 के आसपास तक, तो स्टॉक जो है एक ही एरिया में जो है घूमता रहा है करीब 3-4 साल तक। और फिर यहाँ पे आप देखें, ये वाला जो एरिया देखेंगे तो एक ही जगह पे जो है स्टॉक ने बहुत समय जो है निकाला है, कंसोलिडेशन जो है किया 15 से लेके एक 20 के आसपास तक, मतलब 5 साल तक यहाँ से जो है ये गति पकड़ी है। तो ये गति जो है पकड़ी जो है वो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने जो है कुछ जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन जो किया है, न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी को एक फायदा देते हुए दिखे हैं। अब फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो 2021 में इसने करीब 440 रुपए का इसका लो था और इसने जो हाई लगाया वो लगाया करीब 1025 रुपए के आसपास का। यहाँ पे ये दो जो कैंडल बनी है, एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है बनता हुआ दिखा है। रेड कैंडल बहुत ही अच्छी खासी जो है बनती हुई दिखी है यहाँ पे, मतलब ये पिछले 3 महीनों का जो है इसने एक साथ ही जो है भर दिया है, इसको दबा दी है पूरी इस रेड कैंडल ने पिछले 3 महीनों की जो तेजी थी उसको। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 800 रुपए के आसपास। अगर ये यहाँ पे 800 रुपए के आसपास अगर ये सपोर्ट ले लेता है, यहीं से ही अगर रिवाइवल हो जाता है, फिर तो सो फार सो गुड है। और अगर यहाँ से अगर ये 800 रुपीज के अगर नीचे अगर स्टॉक ये जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये रुकता दिखेगा आपको 730 रुपए के आसपास। तो ये 800 रुपए और 730, तो ये कहीं ना कहीं सही एरिया है। मतलब 730 रुपए से 800 रुपए के बीच में 70 रुपए का एक जो गैप है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर ये 730 से नीचे जाने लगता है, तो फिर दिक्कत जो है बढ़ सकती है कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से जो है आपको एक सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस जो है लगाना चाहिए 730 रुपीज का। मतलब अभी 70 रुपीज की एक गुंजाइश रखनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस अगर आ भी सकती है मार्केट में, अगर डिस्टरबेंस आएगी तो स्टॉक में भी जो है एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अपने बिल्कुल बुलिश रेंज में जो है स्टॉक चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। ये तो करेक्शंस हैं जो चल रही हैं इसके अंदर, ये करेक्शन खत्म होते ही स्टॉक जो है दोबारा से एक तेजी पकड़ सकता है, अगर इनके प्रोडक्ट या इनके जो फंडामेंटल हैं वो सपोर्ट करेंगे तो। और कहीं ना कहीं अगर वो चीजें सपोर्ट नहीं करेंगी तो स्टॉक में आप देखेंगे तो आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो अभी तो चार्ट बहुत ही खराब है। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको अगर इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम में आए स्टॉक, या यहां से आपको थोड़ा और नीचे मिल जाए, फिर फायदा है, फिर लेने में फायदा है। किसी ने ऑलरेडी जो है ले रखा है तो वो तो बिल्कुल होल्ड करें, स्टॉप लॉस अपना जो है लगा के। और पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म में कंपनी जिस तरीके से अभी जो है अपना इन्होंने जो ट्रैक जो पकड़ा है, अगर इस पे सस्टेन रहते हैं और इसको ही सही से जो है एग्जीक्यूट करते हैं, फिर तो काफी अच्छा है, फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक फॉल आ सकता है। और या फिर कहीं ना कहीं जो है ये कंसोलिडेशन के फेस में भी जा सकता है, जैसा पिछला जो साल जो है मैंने आपके सामने रखा, पिछले कुछ 4-5 साल का आप देखोगे ऐसा कुछ एक ग्राफ जो है बनता हुआ भी दिख सकता है कंसोलिडेशन वाला, ये देख सकते हैं। तो या तो फिर इस थीम में जो है ये जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते रहे साल दर साल और कुछ नए प्रोडक्ट अगर ये निकालते रहे, तो स्टॉक में आप और भी मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि फिर वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और वो ग्रोथ जो है आप चार्ट पे देखते हुए नजर आएंगे। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।